नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रकृति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आज आपके लेकर आई हूँ टॉप 30 जीके एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जी हाँ, जो जीके है वो तो हर एग्जाम में आपके आती है और स्पेशली बैंक के एग्जाम में। जी हाँ, बैंक एग्जाम हो, जो IBPS वगैरह होता है उसमें मेंस में आती है, वरना और जो वैसे एग्जाम होते हैं जैसे आपका कोई सा भी एग्जाम उठा लीजिए उसके आपके प्रीलिम्स में भी जीके आ सकती है। तो शुरू करते हैं बिना बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट CM ऑफ गोवा। गोवा का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है आपके मनोहर लाल पारीकर। कौन है? मनोहर लाल पारीकर। जो मनोहर लाल पारीकर हैं वो गोवा के मुख्यमंत्री रहे और पहले भारत के रक्षा मंत्री भी थे। यही भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं पहले। ये बीजेपी के प्रमुख नेताओं में से एक थे। गोवा की जो राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ थी, उनके नेतृत्व में गोवा में कई विकास प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सरल रूरल हाउसिंग लोन किस बैंक ने लॉन्च किया? कौन सा हाउसिंग लोन? सरल रूरल हाउसिंग लोन। तो भाई किस बैंक लॉन्च किया? वो क्या था? ICICI बैंक ने। किसने लॉन्च किया था? ICICI बैंक ने। अब वही इसके उससे ही समझ में आता है नाम से, सरल रूरल। तो ये हाउसिंग लोन किस लिए शुरू किया गया? ये जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये स्कीम लॉन्च हुई। भाई जो ग्रामीण लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, अगर वो अपना घर बनाना चाहते हैं तो भाई घर तो बहुत महंगे 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 पैसों में बनता है, और अगर आप लोन ले जाएंगे तो उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो इस स्कीम में क्या है, इस स्कीम में जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्हें थोड़ा कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो कागज की कार्यवाही है, वो भी थोड़ी आसान रखी गई है ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। ये स्कीम अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रमोट करती है कि आपका जो घर है वो कम पैसों में बन जाए अगर आप लोन भी लेते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुख्तार अब्बास नकवी किस राज्य से आते हैं? कौन है ये मुख्तार अब्बास नकवी? तो ये भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। कौन है? बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं, और ये इस राज्य से हैं। तो ये आपके झारखंड से। किस राज्य से हैं? ये है झारखंड से। अब ये ऐसे मंत्री रहे हैं, अब ये देखेंगे। तो ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहे हैं, मतलब जो OBC के मामले होते हैं ये उसके नेता हैं, ये उसका नेतृत्व करते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं में उनका बड़ा योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ITTF टेबल टेनिस वर्ल्ड कप 2018 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में। जो 2018 का ITTF टेबल टेनिस वर्ल्ड कप है ये आपका लंदन में आयोजित हुआ था। ये है वर्ल्ड कप के इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का एक प्रमुख आयोजन है। इसमें दुनिया भर के खिलाड़ी भाग लेते हैं और ये टूर्नामेंट हर साल अलग देश में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन निम्नलिखित में से कौन सा संगठन लंदन में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसमें है आपका, ये है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये आपके लंदन में नहीं है। तो ये कहाँ है आपका? ये आपका ऑस्ट्रेलिया के वियना में है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के वियना में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1957 में। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की। जो बाकी तीन हैं वो आपकी लंदन में ही है, एम्नेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खजुराहो टेम्पल कहाँ पर है? तो ये आपका मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये आपका छतरपुर जिले में। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ये खजुराहो टेम्पल है। किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये आपके चंदेल वंश द्वारा बनाया गया था खजुराहो टेम्पल। ये मूर्तिकला और वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध मंदिर है खजुराहो मंदिर, जो आपका मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैकमोहन लाइन किन के बीच है? तो ये है आपके इंडिया और चाइना के बीच। किसके? भारत और चीन के मध्य ये लाइन स्थित है। किसके द्वारा बनाई गई थी? ये हेनरी, जो एक ब्रिटिश अधिकारी था, हेनरी मैकमोहन ने ये लाइन बनाई थी। ये कहाँ पर आती है? ये आपके अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में आती है। ये अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पारादीप पोर्ट कहाँ है? कौन सा पोर्ट? पारादीप पोर्ट। तो यह आपके उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर?
उड़ीसा में स्थित है। ये जो भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं उनमें से ये आता है पारादीप पोर्ट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर खनिज और कोयले का निर्यात होता है। यह महानदी नदी के मुहाने पर स्थित है। कौन सा? पारादीप पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोटेश्वर डैम किस नदी पर है? कौन सा डैम? कोटेश्वर डैम किस नदी पर है? तो वह आपके उत्तराखंड के भगीरथी नदी पर। कहाँ पर? उत्तराखंड के भगीरथी नदी पर कोटेश्वर डैम है। ये एक टेहरी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। कौन सा डैम? कोटेश्वर डैम टेहरी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए महत्वपूर्ण है। नदी प्रवाह को नियंत्रित करने में भी मदद करता है क्या? कोटेश्वर डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिद्धिविनायक टेम्पल कहाँ पर है? तो सभी जानते हैं, ये क्वेश्चन तो बहुत ही कॉमन है। तो ये मुंबई में है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ हज़ारों भक्त आते हैं अपनी मन्नत मांगने के लिए, और ये 1801 में बनाया गया था। कौन सा? सिद्धिविनायक टेम्पल, सिद्धिविनायक मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गैर डांस किस राज्य का है? किस राज्य का है ये लोक नृत्य है? तो वह है आपके राजस्थान। कहाँ पर? कौन सा राज्य? राजस्थान का ये गैर डांस होली और अन्य त्योहारों पर किया जाता है। इसमें पुरुष रंग बिरंगे कपड़ों के साथ नृत्य करते हैं और ढोल और नगाड़ों की धुनों पर नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को इसकी थीम क्या है? 16 अक्टूबर को वो मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी की गई थी 16 अक्टूबर को, इसलिए मनाया जाता है कि स्थापना के उपलक्ष्य में ये वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। खाद्य और पोषण जागरूकता इसका उद्देश्य क्या है? कि खाद्य सुरक्षा, कि खाना सुरक्षित हो और पोषण मिलता रहे। विश्व के 150 से भी अधिक देश इसमें भाग लेते हैं। हर वर्ष नई थीम के साथ यह दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अरुण शक्ति एक्सरसाइज किसके साथ है? भारत की, और किसकी है अरुण शक्ति? तो वह आपके इंडोनेशिया की। किसकी? इंडोनेशिया की संयुक्त सैन्य अभ्यास है, क्योंकि आपस में की जो सेना है वो आपस में कॉर्पोरेट करे कि अगर एक देश पे हमला हो तो दूसरी सेना आ जाए। दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक एंड डिफेंस संबंध मजबूत करने के लिए किया जाता है। इसमें काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वारफेयर ट्रेनिंग शामिल है। यह हर वर्ष अलग जगह आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिटी ऑफ रिवर्स किसे कहा जाता है? कौन सा? सिटी ऑफ रिवर्स। तो इसे कहा जाता है पानीपत को। किसे? पानीपत को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ रिवर्स। पानीपत अपनी हथकरघा और टेक्सटाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हथकरघा मतलब जो आपकी इनकी हाथ की कारीगरी है उसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बड़े पैमाने पर कालीन, दरी और रक्स बनते हैं। इसी कारण इसे सिटी ऑफ रिवर्स कहा जाता है। हरियाणा राज्य में स्थित है। पानीपत कहाँ पर है? पानीपत आपका हरियाणा में है। यहाँ पर दरी, कालीन बहुत बड़ी मात्रा में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है न्यूलैंड्स स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कौन सा? न्यूलैंड्स स्टेडियम। तो वह आपका साउथ अफ्रीका में। कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में। अब साउथ अफ्रीका में कहाँ है? यह आपका केप टाउन में। कहाँ पर? केप टाउन में है ये न्यूलैंड्स स्टेडियम। ये दुनिया के सबसे पुराने क्रिकेट स्टेडियमों में से एक है। जो ये दुनिया की सबसे पुराना क्रिकेट स्टेडियम है। कौन सा? न्यूलैंड्स स्टेडियम। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले खेले जाते हैं। पर्वतीय नज़ारे के कारण यह बेहद खूबसूरत माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पहाड़ों का नज़ारा भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंडिया 2017 ईयरबुक किस राज्य के सीएम ने लॉन्च की? किस राज्य के सीएम ने लॉन्च की? कौन सी? इंडिया 2007 ईयरबुक। तो वो अब की थी राजस्थान ने। किसने? राजस्थान के सीएम ने। यह ईयरबुक भारत से जुड़े प्रमुख तथ्यों का संग्रह है। इसे राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। ये किताब सरकारी योजनाएं, आंकड़े और राष्ट्रीय विकास पर आधारित है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। कौन सी बुक? इंडिया 2017 ईयरबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक कौन सी है? कौन सी? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो वह आपकी 100। कौन सी रैंक है? 100
रैंक है। कौन जारी करता है ये रैंक? ये आपका जारी करता है वर्ल्ड बैंक। कौन? वर्ल्ड बैंक जारी करता है ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। भारत ने पिछले वर्षों में कई सुधार किए हैं, जैसे जीएसटी हो गया, ऑनलाइन परमिट सिस्टम हो गया। इस सुधार के बाद भारत की जो रैंक हुई वो 100 हुई। रैंक जितनी कम होगी, मतलब इस रिपोर्ट से क्या पता चलता है कि अगर किसी देश में व्यापार करना सरल है, मतलब बिजनेस करना सरल है, उस देश की रैंक उतनी ही कम होगी। देखिए अभी भी भारत की रैंक 100 है, क्योंकि अभी भी हमारा देश थोड़ा, ज़्यादा नहीं सकते कि थोड़ा पिछड़ा हुआ है और देशों के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सुखरंजन सेन गुप्ता किस क्षेत्र से थे? कौन? सुखरंजन सेन गुप्ता, तो किस क्षेत्र से थे? वो आपके थे जर्नलिस्ट। कौन थे? वे आपके थे जर्नलिस्ट। सुखरंजन सेन गुप्ता भारतीय पत्रकारिता के प्रमुख नाम रहे। वे राजनीति, इतिहास और बंगाल की घटनाओं पर लेख लिखते थे। उनकी शैली बेहद सरल और प्रभावशाली मानी जाती थी। उनके निधन को मीडिया जगत ने बड़ी क्षति माना। कौन? सुखरंजन सेन गुप्ता। ये आपके एक जर्नलिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, पवन कुमार चैमलिंग किस राज्य के सीएम हैं? कौन? पवन कुमार चैमलिंग, तो वो है आपके सिक्किम के। कौन? किस राज्य के हैं? सिक्किम के। जो पवन कुमार चैमलिंग है, भारत के सबसे लंबे समय तक से सीएम रहने वाले नेताओं में शुमार हैं। सिक्किम में जो सबसे ज़्यादा सीएम के पद पर रहा, सबसे ज़्यादा सीएम रहा, वो है आपके पवन कुमार चावलिंग। मतलब ये लंबे समय तक आपके सीएम रहे। उन्होंने सिक्किम को ग्रीन स्टेट बनाने में बड़ा योगदान दिया। मतलब उन्होंने सिक्किम को थोड़ा डेवलप किया। उनकी पार्टी एसडीएफ, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, राज्य में लंबे समय तक सत्ता में रही। शांतिपूर्ण शासन और विकास कार्यों के लिए जाने जाते हैं। कौन? पवन कुमार चैमलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नमेरी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये आपके असम में। कहाँ पर? असम में है ये नमेरी नेशनल पार्क। ब्रह्मपुत्र के तट पर स्थित है। कहाँ पर है? असम के ब्रह्मपुत्र के तट पर स्थित है। यहाँ बाघ, हाथी और दुर्लभ पक्षी पाए जाते हैं। यह टाइगर रिजर्व भी है। राफ्टिंग और नेचर टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? नमेरी नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? कौन सी सेंचुरी? सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वह आपके राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। यह राजस्थान के प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले में फैला है। कौन सेंचुरी? सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ कहाँ पर? राजस्थान में, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले में फैला है। इसका नाम पौराणिक चरित्र सीता माता पर रखा गया है। यह फ्लाइंग स्क्वायरल के लिए प्रसिद्ध है। क्यों? जो उड़ता हुआ जो पक्षी है, उसके लिए प्रसिद्ध है ये सेंचुरी। यहाँ घना वन और विविध वन्यजीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठलकेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? कौन सा? ठलकेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, तो वह आपके उड़ीसा में। यह एनटीपीसी का बड़ी परियोजना है। जो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, उसकी बड़ी परियोजना है। क्या? थलकेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन। थलकेर क्षेत्र अपने कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये अपने कोयला खदानों के लिए प्रसिद्ध है। इस ताप विद्युत केंद्र से पूर्वी राज्यों को बिजली मिलती है। इसे भारत के सबसे कुशल पावर प्लांट्स में गिना जाता है। जो सबसे अच्छे पावर प्लांट्स में इसे गिना जाता है। ये इससे क्या होता है? इस विद्युत केंद्र से जो पूर्वी राज्य हैं उनको बिजली मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हेपेटाइटिस सी का ओरल ट्रीटमेंट शुरू करने वाला पहला राज्य है। हेपेटाइटिस सी है, उसका ओरल ट्रीटमेंट, मतलब जो मौखिक दवा, मतलब जो केवल मुँह से ही दवाई है कि कोई भी ले सकता है। मौखिक का मतलब क्या होता है कि जैसे बुखार की पैरासिटामोल है, ये एक परमानेंट दवा है। तो ये शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये आपका शुरू किया था हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने। हरियाणा सरकार ने हेपेटाइटिस सी मरीजों के लिए मुफ्त मौखिक दवा शुरू की। यह भारत में पहला राज्य था जिसने ऐसा कदम उठाया। इससे हज़ारों मरीजों को महंगी दवाओं से राहत मिली। राज्य सरकार ने इसे पब्लिक हेल्थ मिशन का हिस्सा बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
वैलेटा किस देश की राजधानी है? कौन सी वैलेटा? वैलेटा है आपकी माल्टा की। किसकी? माल्टा की राजधानी है वैलेटा। यूरोप के छोटे द्वीपीय देश माल्टा की राजधानी है। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ ऐतिहासिक किले और संग्रहालय प्रसिद्ध हैं। यूरोप के सबसे छोटे राजधानी शहरों में से एक है ये वैलेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पेरू की करेंसी क्या है? किसकी? पेरू की। तो है आपकी सोल। क्या है? सोल। पेरू पेरू कौन सा देश है? पेरू दक्षिण अमेरिका का एक देश है। पेरू कहाँ है? पेरू दक्षिण अमेरिका का एक देश है। यहाँ आधिकारिक मुद्रा पर्वियन सोल चलती है। सोल का अर्थ है सूर्य। सोल का क्या अर्थ है? सोल का अर्थ है सूर्य। देश की अर्थव्यवस्था खनिज निर्यात पर आधारित है कि यहाँ पर खनिज निर्यात होता है, उसी से इस देश की अर्थव्यवस्था चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वॉलमार्ट इंडिया का पहला फुलफिलमेंट सेंटर कहाँ खुला? कौन सा? वॉलमार्ट इंडिया का पहला फुलफिलमेंट सेंटर कहाँ खुला? तो वो खुला मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। वॉलमार्ट ने भारत में अपनी सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए यह केंद्र शुरू किया। मुंबई देश का सबसे बड़ा आर्थिक केंद्र है, इसलिए इसे चुना गया। यहाँ से बड़े पैमाने पर ई कॉमर्स डिलीवरी की जाती है। यह फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट पार्टनरशिप का हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत सरकार का थिंक टैंक कौन है? कौन है भारत सरकार का थिंक टैंक? तो वह नीति आयोग। मतलब नीति आयोग क्या है? नीति आयोग जो है सो सरकार की नीतियों और विकास कार्यों पर सलाह देने वाली संस्था है कि वो सलाह देता है नीति आयोग की सरकार की नीतियाँ कैसी होनी चाहिए और उनका विकास कार्य कैसे होना चाहिए। इसने प्लानिंग कमीशन की जगह ली। यह नीति निर्माण में आधुनिक डेटा और एनालिसिस का उपयोग करता है। देश के दीर्घकालिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? कौन है यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल? तो वह ऑद्रे एजुले। कौन है? ऑद्रे एजुले फ्रांस के राजनेता और सांस्कृतिक कार्यकर्ता हैं। वे यूनेस्को की पहली डायरेक्टर जनरल बनी। यूनेस्को शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देता है। उसके नेतृत्व में हेरिटेज साइट्स पर विशेष ध्यान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं कल्याण कृष्णन मूर्ति। कौन? कल्याण कृष्णन मूर्ति फ्लिपकार्ट की सीईओ हैं। फ्लिपकार्ट को तेजी से बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई है इन्होंने। उनके नेतृत्व में कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ी। वॉलमार्ट द्वारा फ्लिपकार्ट अधिग्रहण के बाद भी वे सीईओ रहे। भारत की ई कॉमर्स इंडस्ट्री में उनकी छवि मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चिलिका लेक कहाँ पर है? चिलिका लेक कहाँ पर स्थित है? तो वह आपकी उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में। चिलिका लेक जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहाँ पर ये बहुत बड़ी झील है और यहाँ पर केवल खारा पानी मिलता है। यह समुद्री और मीठे पानी का मिश्रित लैगून है। यह प्रवासी पक्षियों का बड़ा केंद्र है। यूनेस्को की टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है ये चिलिका लेक। तो चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, उपयोगी लगे होंगे अपने एग्जाम्स के लिए। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, ये वीडियो अच्छी लगी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा अगर आपको अच्छा लगा हो। क्योंकि मैं आप लोग के लिए ऐसी ही सीरीज आती रहूँगी, कभी किसी सब्जेक्ट की तो कभी किसी सब्जेक्ट्स की। मैं आप लोग के लिए ये सीरीज आती रहती हूँ जो आपके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, आपसे MCQ से रिलेटेड मैं आपके लोग के लिए क्वेश्चंस लाती रहती हूँ। चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको अगले कौन से टॉपिक पर MCQ चाहिए, ये मुझे आप बता दीजिएगा। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।